नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। एनएससीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, रिसिदलिंग, माइक्रोलाइट विमानों की उड़ान, पैरासेलिंग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रधानमंत्री की ओर से मेडल और बैटन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में भी बीजेपी के 12 विधेयकों के निलंबन को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का यह फैसला असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों एससी/एसटी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हरियाणा निवास में कोविड-19 प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनियुक्त सूचना आयुक्त अवकाश प्राप्त आईएएस श्रीमती ज्योति अरोड़ा और अधिवक्ता पंकज मेहता ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। पद्मश्री अवार्ड के लिए प्रदेश के 5 लोगों का नाम चयनित। कुरुक्षेत्र के मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को साहित्य और शिक्षा में सराहनीय काम के लिए मिलेगा पद्मश्री। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और धर्म के आधार पर विभाजन गलत पर किया शोध और लिखी किताबें। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर धर्मनगरी के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश की गृहिणियों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाओं का मानना है कि पिछले लंबे समय से बजट से वे हमेशा निराशा ही रही हैं। करनाल में मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कमल गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की वो छलनी है जिसमें 70 छेद हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। 176 देशों में भारतीय योग का संदेश दिया। भारत संसार के उन 4 देशों में शामिल है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत है। भाजपा ने पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई की और आरोपी अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी हुआ। कांग्रेस राज्य में हुई भर्तियों को कोर्ट ने खारिज किया। ओमिक्रॉन के बाद अब एक और कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट नियो को सामने आया। चीन के वुहान शहर के वैज्ञानिक ने इस नए कोरोना वायरस को काफी खतरनाक बताया। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह नया कोरोना वायरस काफी ज्यादा संक्रामक है और इसमें 3 में से 1 संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह नया कोरोना वायरस साउथ अफ्रीका से मिला है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 15.88% हुआ। देश में आजकल से 12% मामले कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,000 से अधिक मामले आए सामने। 627 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,739 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत, 42,653 मरीज हुए रिकवर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,608 नए मामले आए सामने और 21 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 35,000 से अधिक मामले आए सामने और 89 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में कोरोना के 5,901 नए मामले आए सामने जबकि 11,157 लोग ठीक हो गए। इसके अलावा 8 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 4,291 मामले आए सामने। साथ ही कोरोना के 34 मरीजों की जान चली गई। राज्य में संक्रमण दर 9.56% पहुंच गया है। गुजरात में कोरोना वायरस के 12,911 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 1,17,000 के पार। असम में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,677 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोविड से 20 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,770 नए मामले आए सामने। 18 मरीज की मौत हुई। एक दिन में 9,000 से भी अधिक मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 1,671 नए मामले सामने आए हैं। 3,000 से अधिक मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 10,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 504 नए संक्रमित, 11,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी है मात और 1 संक्रमित की मौत हुई है। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले आए सामने। 171 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,152। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मामले आए सामने। 202 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में 493 नए मामले आए सामने। 604 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 2,000 के पार। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 122 नए मामले आए सामने। 115 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। हिसार में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 307 नए मामले आए सामने। 447 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 1426।
करनाल में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 111 नए मामले आए सामने। 531 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 2000 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 256 नए मामले आए सामने। 536 मरीज रिकवर हुए और 3 संक्रमितों की मौत हुई। गुरुग्राम सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हांसी शहर के मध्य से 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हो गया। बैग मालिक को पता नहीं चल पाया कि बैग कौन लेकर गया और कब ले गया। मौके पर हांसी सिटी थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हांसी के विधायक विनोद भायाणा भी घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे। हांसी में भगत सिंह रोड पर सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सड़क ने बताया कि वह दोनों पति पत्नी रात को करीबन 8:30 बजे अपने घर जाने के लिए सेंटर को बंद करने की तैयारी में थे। उन्होंने सेंटर से 10 लाख रुपए एक बैग में डाल ली थी। सेंटर का शटर बंद करने के लिए उन्होंने बैग को बाहर रख दिया। उसके बाद कुछ सामान लेने के लिए सेंटर के अंदर गए तो पीछे से बैग गायब हो गया। इसके बाद सीसीटीवी को भी चेक किया गया, लेकिन सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध मूवमेंट नजर नहीं आई। कैथल उपायुक्त तनाशा रविया के खिलाफ उनके तबादले की मांग को लेकर जिले के अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने राज्य मंत्री कमलेश टांडा निवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने पहुंचे अध्यापकों और आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। सोनीपत एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। चीन की अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग कर एटीएम कार्ड क्लोन करके ठगी करने की खातिर अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5 राज्यों में 130 से अधिक मामलों में एफआईआर दर्ज है। एसटीएफ ने आरोपी को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें वह 6 महीने से फरार चल रहा है। आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट, धोखाधड़ी, हत्या, छेड़छाड़, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी, शराब तस्करी, डकैती, पुलिस मुठभेड़ और धोखाधड़ी से वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक सतीश देशवाल ने बताया कि झज्जर में 5 सितंबर को रंगदारी नहीं देने पर शराब ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में थाना दुजाना क्षेत्र के रामवीर को भी नामजद किया था। मामले में आरोपित रामवीर फरार चल रहा था। डीजीपी ने उस समय 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गोवाना क्षेत्र के गांव कटवाल के पास से गिरफ्तार किया। गोलाचीका के उपमंडल गांव टिटियाना के आचार्य रामानंद जी की जयंती और संत जानकी जीवनदास जी की पुण्यतिथि पर मंदिर ट्रस्ट ने टिटियाना में रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन किया। मंदिर के महंत रामस्वरूप दास जी द्वारा बताया गया कि मंदिर का इतिहास 1500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के प्रति गांव तथा कस्बे के लोगों की बहुत सी आस्था जुड़ी हुई है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 में सेक्टर 64 के लिए जाने वाले मुख्य रास्ते पर सीवरेज का पानी भरा होने के कारण आसपास के लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थायी निवासी इस समस्या को लेकर प्रशासन से लेकर राजनेताओं के दरवाजे तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वह नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार वह समस्या से जूझ रहे हैं। बरसात के समय में तो मामला और भी बिगड़ जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी वाहन चालक का यहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता। सीवरेज का पानी खोले में बहने के कारण बीमारियों के फैलने का भी भय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में जलवायु और कृषि में राष्ट्रीय परिवर्तन परियोजना के तहत पर्यावरण संरक्षण में नारी शक्ति का भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को प्रोजेक्ट एक्शन के माध्यम से पर्यावरण में होने वाले बदलाव के बारे में समझाया। बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण में महिला शक्ति का किस तरह योगदान हो सकता है। एनडीआरआई के निर्देशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सन 1800 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी, लेकिन आज 700 करोड़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि इसलिए अगर हमें जल बचाने के प्रयास करने हैं तो सबसे अधिक महिलाओं के माध्यम से जल को बचाया जा सकता है। फरीदाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो ओल्ड फरीदाबाद मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने बयान घायल युवक का लिया और उसके पिता के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम नो सदोड़ी शर्मा ने अपने कार्यालय में स्वास्थ्य का विभाग के अधिकारियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की।
एसडीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने से शारीरिक हानि हो सकती है। एसडीएम ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन पर ध्यान न दें, लोग आगे आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वह जल्द से जल्द अपनी दूसरी डोज लगवाए। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें वैक्सीनेशन की दूसरी डोज 50% से भी कम लगी है। हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर पंचायती राज द्वारा ग्रामीणों से सुझाव मांगकर विकास से काम करवाए जाएंगे। ग्राम दर्शन पोर्टल का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग और सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है। फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी ध्यान में रखकर काम कर रही है और सफाई कर्मचारियों के मान और सम्मान को भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया था। सोनीपत में 134 से को लेकर हुआ नया बवाल। मॉडल टाउन सोनीपत में गुस्साए अभिभावकों ने निजी स्कूल वैन रोककर किया हंगामा। स्कूल वैन के टायरों की निकाली हवा। अभिभावकों तथा स्कूल स्टाफ में काफी देर तक तनातनी। छात्र अभिभावक संघ मिली जिम्मेदारी 134 के तहत लगातार अभिभावक कर रहे हैं प्रदर्शन। 134 के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं मिलने से लगातार अभिभावक के एडमिशन को लेकर चक्कर काट रहे हैं। वही एडमिशन को लेकर अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि गोहाना एसडीएम समेत शिक्षा विभाग के 1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रशासन की तरफ से लागू की गई नीति को ही स्कूल संचालक लागू नहीं होने दे रहा है। करनाल में स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़। पुलिस ने की स्पा सेंटरों में रेड। पिछले लंबे समय से चल रहा था देह व्यापार का धंधा। स्पा सेंटर से शराब की बोतलें, बियर की बोतलें भी बरामद। फिलहाल सभी हिरासत में लिए गए। नौ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरियाणा और राजस्थान में वांछित बदमाश वसीम उर्फ चट्टू को अवैध हथियार सहित किया गिरफ्तार। सुधीर तनेजा डीएसपी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नो वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस की एक विशेष अभियान अवैध हथियार धारकों की धरपकड़ के संबंध में चलाया। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते दिल्ली पार्लल नहर में गिरी स्कॉर्पियो। गिरने से बड़ा हादसा। 5 युवक सुरक्षित, एक युवक गाड़ी सहित लापता। करनाल में जीटी रोड पर झिलमिल ढाबा के नजदीक सड़क किनारे पेड़ पर एक युवक का लटकता हुआ शव मिलने से हड़कंप मचा। थाना सदर करनाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को घटना की सूचना दी। फरीदाबाद में गैरकानूनी गर्भपात की दवाइयां बेचने पर मेडिकल स्टोर संचालकों पर स्वास्थ्य विभाग की जांच करी। सेक्टर 23 के दुर्गा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की किट लेने के लिए भेजा, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे वह किट दी और मेडिकल संचालक रंगे हाथों पकड़ा गया। गुरुग्राम के ओम नगर ने चोरों ने घर में घुसकर की नकदी और सोने के जेवर चोरी कर लिए और मकान मालिक के बच्चे को डराकर बाहर भेज दिया। चोर स्कूटी पर सवार होकर आया था और शाम 4 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पानीपत में किराना व्यापारी की नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने से हड़कंप। कुछ दिन पहले व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुए तलाश की जा रही थी। वल्लभगढ़ के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने आरोपित पुत्रवधू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी महिला को अदालत में पेश करके एक दिन में पुलिस रिमांड पर लिया गया था। गिरफ्तार की गई आरोपित महिला मृतक की पुत्रवधू है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़कड़ाती सर्दी ने लोगों को किया परेशान। उत्तर भारत में 30 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने के अनुमान लेकर चल रहे विवाद को आज छात्रों ने आरआरबीटी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हुआ विवाद और बिहार बंद का किया था ऐलान। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया। इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान भी जारी किए। छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। खान सर ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों से अपील की है कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा गया है। खान सर ने कहा कि 28 जनवरी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे से खान सर समेत सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। सरकार ने एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर अब टाटा ग्रुप को सौंपा। इसी के साथ एयर इंडिया के रंग ढंग में बदलाव होंगे। आज से एयर इंडिया की फ्लाइट यात्रियों का स्वागत एक नए अंदाज में किया जाएगा। एयर इंडिया ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया। वर्ष 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस नाम से इस एयरलाइंस की शुरुआत की थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।